ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम आपके सामने हिंदू समुदाय के प्रमुख 4 धामों की संक्षिप्त जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और भी है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप उन तीर्थ स्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। स्कंद पुराण के तीर्थ प्रकरण में 4 धाम की यात्रा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। प्राचीन समय से ही हिंदुओं के 4 तीर्थ स्थल, यह 4 धाम अस्तित्व में थे, लेकिन शंकराचार्य जी के द्वारा व्यापक रूप से इनका प्रचार प्रसार किए जाने के पश्चात इनका महत्व विस्तृत रूप से फैलता गया। 4 धामों के बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान श्रीहरि विष्णु रामेश्वरम में स्नान करते हैं, जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं, बद्रीनाथ में ध्यान करते हैं और द्वारिकापुरी में शयन करते हैं। महात्म्य: हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि 4 धाम की यात्रा कर लेने मात्र से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त होकर जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। 4 धाम के दर्शन से मानव जीवन को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अपने जीवन काल में प्रत्येक हिंदू अनुयायियों को एक बार 4 धाम की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। प्राचीन समय में 4 धाम की यात्रा अत्यंत कठिन हुआ करती थी, क्योंकि 4 धाम यात्रा भारत के 4 कोने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में स्थित हैं, जो कि एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यातायात के साधनों का अभाव होने के कारण उस समय यह यात्रा पैदल अथवा बैलगाड़ी के द्वारा तय की जाती थी। इस यात्रा में कई वर्षों तक का समय लग जाता था। कई यात्री मार्ग की कठिनाइयों के कारण इस यात्रा को पूर्ण भी नहीं कर पाते थे। कुछ यात्री मार्ग में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। इसलिए प्राचीन समय में अधिकतर लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करके, जिम्मेदारियों से मुक्त हो करके जीवन के अंतिम पड़ाव पर ही 4 धाम की यात्रा के लिए निकलते थे। प्राचीन समय में 4 धाम की यात्रा, 4 धाम के दर्शन हेतु यात्रियों की संख्या भी बहुत कम हुआ करती थी, क्योंकि आवागमन का साधन नहीं था, आवागमन का अभाव था। लेकिन वर्तमान में यातायात की सुगमता के कारण कुछ दिनों, कुछ समय अवधि में ही 4 धाम की संपूर्ण यात्रा की जा सकती है। यही कारण है कि आजकल बहुत से लोग 4 धाम की यात्रा के लिए जाने लगे हैं। क्यों बनाए गए 4 धाम? प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पर प्राचीन तीर्थ स्थलों पर जाने से पौराणिक ज्ञान में वृद्धि होती है। देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं और परंपराएं भी ज्ञात होती हैं। प्राचीन संस्कृति को जानने का अवसर प्राप्त होता है। मंदिर के पुजारी जी और आसपास रहने वाले लोगों से संपर्क होता है, जिससे अलग अलग रीति रिवाजों को जानने का अवसर भी प्राप्त होता है। भगवान और भक्ति से जुड़ी मान्यताओं की भी जानकारी प्राप्त होती है, जिसका लाभ दैनिक जीवन के पूजा में भी होता है। इसलिए 4 धामों को 4 अलग अलग दिशाओं में स्थापित किया गया है। 4 धामों के नाम एवं उनके स्थल। हिंदुओं के 4 धाम भारतवर्ष के 4 अलग अलग दिशाओं में स्थित हैं। प्रथम धाम है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम को प्रथम धाम माना गया है। यह धाम भारतवर्ष के उत्तरी छोर पर उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील के अंतर्गत अलकनंदा नदी के तट पर हिमालय की गोद में समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। द्वितीय धाम द्वारिका धाम को माना गया है। यह धाम भारतवर्ष के पश्चिमी छोर में गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारिका जिले में ओखा मंडल के पश्चिमी तट पर गोमती नदी और अरब सागर के किनारे पर स्थित है। तृतीय धाम रामेश्वरम धाम को माना गया है। यह धाम भारतवर्ष के दक्षिणी छोर में तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में समुद्र तट पर स्थित है। चतुर्थ धाम श्री जगन्नाथ धाम है। यह धाम भारतवर्ष के पूर्वी छोर में उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में समुद्र तट पर स्थित है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, बद्रीनाथ धाम पहाड़ों के बीच में है। शेष 3 धाम
द्वारिकाधीश, रामेश्वरम और पुरी, जगन्नाथपुरी, ये तीनों समुद्र तट पर स्थित हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने हिंदुओं के पावन चार धामों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की गई। यदि आप इन चार धामों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल, जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल, उस चैनल पर इनकी विशेष जानकारी विस्तृत रूप में अपलोड की जा चुकी है। आप उन वीडियो को देख करके हिंदुओं के पावन चार धामों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन चारों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी उपलब्ध है, वहां जाकर के भी आप उन वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल पर विश्व में स्थित समस्त हिंदू तीर्थ स्थलों के बारे में जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। साथ ही साथ यदि आप ज्योतिष एवं अध्यात्म से संबंधित जानकारियां निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब हमारे द्वारा कोई भी वीडियो, कोई भी ज्ञानवर्धक जानकारी अपलोड की जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव, जय विष्णुदेव।